राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि देश के खाद्य उत्पादन को अगले 5 वर्षों में दोगुना करना देश के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा। नई दिल्ली में खाद्य उत्पादन को दोगुना करने से संबंधित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने आशा जताई कि खाद्य सुरक्षा बिल जल्द ही लागू होगा। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में बढ़त के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज की बर्बादी को रोकने पर भी देना होगा ध्यान। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 21 फरवरी से होगी। इस बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। रेल बजट 26 फरवरी को पेश किया जाएगा और आम बजट 28 फरवरी को संसद में रखा जाएगा। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 27 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 और बांध बनाने के चीन के कदम को लेकर भारत चिंतित। भारत ने चीन से नदी के ऊपरी हिस्से में चल रहे किसी भी गतिविधि से नदी के निचले हिस्से में बसे राष्ट्रों को नुकसान न पहुंचाने की बात को सुनिश्चित करने को कहा। गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न राज्यों और महकमों की निकली झांकियों को रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने पुरस्कृत किया। झांकियों में तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा, जबकि पहला पुरस्कार केरल को हासिल हुआ। समुद्र में तेल क्षेत्र के विकास के लिए रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों की समीक्षा कर इसमें सहयोग करने की बात कही है। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने बताया कि 73 में से 40 तेल ब्लॉकों को रक्षा मंत्रालय दे चुका है मंजूरी, बाकी पर चल रहा है विचार। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिले संशोधित लोकपाल विधेयक पर अन्ना हजारे और उनकी टीम की अहम सदस्य और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी के बीच मतभेद सामने आ गया है। बेदी ने आज विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें उनकी ज्यादातर चिंताओं का समाधान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजशास्त्री आशीष नंदी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई। उन पर कुछ वर्गों के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के मामले में हुई थी प्राथमिकी दर्ज। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सहित उन 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां नंदी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया के 10% सरकारी शेयरों की बिक्री के पहले 3 घंटों में 2 करोड़ 40 लाख से अधिक शेयरों की बिक्री की बोलियां लगी। शेयर बाजार में आज देखा गया गिरावट का रुख। सेंसेक्स 114 अंकों की गिरावट के साथ 19,781 पर हुआ बंद। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36 अंकों की गिरावट के साथ 5,999 पर हुआ बंद। अमेरिका ने सीरिया को अपने पड़ोसी मुल्क लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया कराने पर दी चेतावनी। अमेरिका का ये बयान सीरिया पर इजरायली हमले के बाद आया है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने दमिश्क में मिलिट्री रिसर्च सेंटर पर किया हमला। महिला विश्व कप मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराया। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 239 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने मैच की आखिरी गेंद पर 9 विकेट खोकर किया हासिल। पाकिस्तान के साथ आज के टेस्ट मैच की कैप पहनते ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रेम स्मिथ ने 100 टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी करने का इतिहास रच डाला। स्मिथ ने 10 वर्ष पहले 2003 में विश्व कप के बाद 22 वर्ष की उम्र में संभाली थी टीम की कमान।